नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपको उसी फार्म पर लेकर आ गया हूं जहां पर 100 भैंसों का फार्म है। आपके कई सारे सवाल ऐसे रह गए थे जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे, इसलिए आज फिर हम सीधा भाई से जानने के लिए आ गए हैं कि इतने बड़े फार्म पर पशुओं का ध्यान कैसे रखते हैं, मैनेजमेंट कैसे रखते हैं और यहाँ का जो वेस्ट मटेरियल गोबर जो है ये कैसे इसका अच्छे से उपयोग करते हैं। ये सारी बातें हम वीडियो में आगे जानेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पेज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसने बताया कि आपके यहाँ एक दिन का दूध 500 लीटर है, तो अगर हम इस दूध के आंकड़े से कई लोग इस आंकड़े से आपका प्रॉफिट निकालने की सोचते हैं कि यार प्रॉफिट कितना होता होगा, दूध कितना बिकता होगा, एक दिन का प्रॉफिट कितना होगा। तो हम मोटी मोटी अगर जानकारी बताना चाहें कि एक दिन का प्रॉफिट मोटा मोटा कितना हो जाता है हमारा दूध से, सिर्फ दूध की बात कर रहा हूँ मैं, तो कितना हो जाता होगा? 15,000 के करीब। 15,000। मतलब ये मान के चले हम कि 500 लीटर दूध है तो आप दिन के 15 से 20,000, 15,000 हमने मिनिमम और खूब से खूब 20,000 रुपए। हाँ। 20,000 रुपए आप एक दिन का, मतलब आप तो एक सरकारी नौकरी वाले को भी आपने फेल कर दिया, एक सरकारी नौकरी वाले को भी आप फेल कर दिया। और ये सब काम भाई घर पे रहकर हो रहा है। ये कोई आपको ना इसमें कोई बाहर जाना है, कुछ नहीं, आपको घर पे रहकर दिन भर फार्म पे पशुओं के साथ समय देना है और ये आपको पैसा देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बड़े बड़े डेयरी फार्म जो शुरुआत करते हैं लोग, उसमें उनके दिमाग में यही सबसे बड़ा सवाल रहता है कि डेयरी फार्म से सिर्फ दूध से ही पैसा बनाया जाता है कि और भी ऐसी चीजें जिनसे हम पैसा बना सकते हैं? और भी चीजें जैसे कि इनका जो वेस्ट मटेरियल है। हाँ, वेस्ट मटेरियल, ये गोबर जो आपने गोबर के लिए जो पूरा ये वेस्ट मटेरियल का बनाया हुआ है, इससे आप कैसे पैसा बनाते हैं? इसका क्या नियम है? ये जो है कि हम हमारे खुद के खेत में डालते हैं तो उससे हाँ। क्या फसल में अच्छी ग्रोथ होती है। तो फसल में अच्छी ग्रोथ होती है, ये सबसे बढ़िया बात बोली उन्होंने कि यहाँ का जो डेयरी फार्म का जो वेस्ट मटेरियल जो गोबर है, इनको ये इनके खेत में डालते हैं जिससे इनकी फसल में भी ग्रोथ होती है, फसल का उत्पादन जो ज्यादा होता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि भाई बचत कैसे हुई? बचत इस प्रकार हुई कि जो हम हमारे खेत में बाहर के दूसरे यूरिया खाद से लेके अलग अलग फर्टिलाइजर जो डालते हैं वो कहीं ज्यादा मार्केट में बहुत ज्यादा रेट में मिलते हैं, और हमारा जो है गोबर है ये हमें फ्री में मिल रहा है। और भाई इसे आज की दुनिया में गोबर नहीं बोलते, इसे सोना बोलते हैं, प्योर सोना है। और कैसे है ये आपको पूरा भाई बताएंगे। आप बता दीजिए ये डेयरी फार्म में हम दूध के अलावा और कैसे कैसे किस चीजों से कमाते हैं? आपने बताया गोबर, गोबर से मतलब मेनली कैसे किस प्रकार से हम इसका उपयोग अच्छे से कर पाते हैं डेयरी फार्म में? अभी तो हम खेत में डालते हैं, खेत में डालते और हैं। इसके अलावा जो और भी किसान है उनको हाँ। सेल कर देते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब गोबर यहाँ क्योंकि ये अपने 100 भैंसों का फार्म है तो गोबर इतना ज्यादा हो जाता होगा कि कितना ही डाल के डालेंगे खेत में। तो आप दूसरे लोगों को भी ये गोबर, मतलब अन्य किसानों को भी अगर ये जरूरत लगती है खेत में गोबर डालने की, जिनके पास पशु नहीं है, तो उनको भी ये गोबर सेल कर देते हैं। और गोबर मतलब वो पूरा खाद बन के शेड करना होता है। तो आपके पास ये जो शेड आपने बना रखा है गोबर का, यहाँ से आप गोबर कहाँ पे डालते हैं? हाँ, पास में हमने जगह है बना रखी है। तो डालने के लिए जो व्यवस्था कर रखी है आपने, कुछ गाड़ी वगैरह डालने के लिए कर रखी है, फिर उठा के डालना पड़ता है? ये गाड़ी है हमारी। अच्छा, गाड़ी है, उससे गोबर यहाँ से उठा के वहाँ डल जाता है। हाँ, उससे क्या आसानी रहती है। अच्छा, ज्यादा उससे टाइम भी बचता है, समय की बचत होती है। यही मैं आपसे पूछना चाहता था कि इतना बड़ा अगर डेयरी फार्म है, अगर एक एक व्यक्ति अगर उठा के डालेगा तो समय बहुत ज्यादा मतलब जाएगा। मतलब अगर हम भाई से पूछें कि भाई आपका एक साल में कितने रुपए का गोबर बिक जाता है, मोटा मोटा आंकड़ा अगर आपके पास है तो कितना रुपए का गोबर बिक जाता है? 7 से 8 लाख रुपए। 7 से 8 लाख रुपए का गोबर बिक जाता है। मतलब कई लोगों का इतना दूध नहीं बिकता, इतना इन भाई के पास गोबर बिक जाता है। आप सोचिए ना, मतलब कई लोगों के कई डेयरी फार्म पर इतना का तो दूध ही नहीं बिकता है, इतना आपके यहाँ गोबर बिक जाता है। अच्छा, आपने दो आपकी यहाँ से साधन बताए कि आप दूध बेचकर पैसा बनाते हैं, वेस्ट मटेरियल गोबर बेचकर आप पैसा बनाते हैं। तीसरी कोई ऐसा है हमारे यहाँ डेयरी फार्म पर, ऐसी कोई चीज है जिससे हम पैसा बना सकते हैं या फिर ज्यादा पैसा बना सकते हैं? ऐसी कोई चीज है हमारे यहाँ पर? रिपीटिंग। हाँ। मतलब आपका जो भैंस का रिपीटिंग का सिस्टम वो आप नहीं होने देते? हाँ। अच्छा, कोई मतलब जल्दी से जल्दी रिपीटिंग करवाते हैं भैंस को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिशियन दे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे दे, और जिससे कि आपका डेयरी फार्म का जो दूध का फ्लो है वो भी बना रहे और पशुओं की संख्या भी बढ़ती रहे। तो आप रिपीटिंग नहीं होने देते, मतलब समस्या नहीं आने देते कि कोई भैंस अगर खाली चल जाती, कभी ऐसा कुछ नहीं होने देते? नहीं होने देते। अच्छा। और आप चौथी वैसी कोई बात है कि डेयरी फार्म पर जो प्लस पॉइंट है, जो बड़े बड़े डेयरी फार्म को ये बातें ध्यान में रखना होती है, ऐसी कोई बात है आपके दिमाग में? वो जो ब्रीडिंग का काम है ना, वो भी बहुत बढ़िया है। आप मुझे ये बताइए कि आपके डेयरी फार्म पर अगर इतने पशु हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सभी पशु आपने बाहर से लिए हैं? आपने आपके डेयरी फार्म पर ऐसी कोई पशु तैयार किया है जो मतलब आपके यहीं का हो और अच्छा दूध दे रहा हो? ऐसे कोई ब्रीडिंग के ऊपर आपने काम किया है? किया है। अच्छा। कैसा क्या काम रहता है, मतलब ब्रीडिंग का सिस्टम कैसे? आप बछड़ियां तैयार करते हैं, नई नई बछड़ियां, ऐसा क्या सिस्टम करते हैं आप? ब्रीडिंग के ऊपर किस प्रकार से काम करते हैं आप सिर्फ ये बता दीजिए। उसको जब वो ब्याती है, हाँ, और अपन
अपन उसको ब्रीडिंग में रखते हैं। हाँ। तो उसको सबसे पहले तो दूध पिलाते हैं 2 से 3 महीने तक। 2-3 महीने तक पूरा आप दूध पिलाएंगे उसको? हाँ, 2-3 महीने तक। तो और उसके आप 1 मिनट, आप ये 2-3 महीने तक दूध पिलाते हैं, तो इसमें भी कुछ क्वांटिटी होती है कि आपको कितना दूध पिलाना है, कि ऐसा कुछ नहीं, जब तक वो दूध पिएगा जब तक ऐसा कुछ रहता है? दूध की भी कोई लिमिटेशन रहती है? लिमिटेशन रहती है। अच्छा, कितना, मतलब एक आंचल, एक आंचल। अच्छा, 1 थन का दूध 3 महीने तक उसका पूरा चल देगा, सुबह शाम दोनों टाइम? हाँ। अच्छा, उसके साथ साथ ब्रीडिंग के ऊपर और कैसे काम करते हैं हम? जब वो टुकला और फीड खाने लग जाती है, हाँ, तब उसका फीड का चालू कर देते हैं। अच्छा, फीड खिलाना चालू कर दो। अच्छा, मतलब इसके साथ हम और भी कोई एक्स्ट्रा चीज जिससे उसकी ग्रोथ जल्दी हो? मतलब आप ये बता दीजिए कि आप इतनी अच्छी ब्रीडिंग करते हैं कि अगर कोई भैंस अगर बछड़ी देती है तो वो कितने साल बाद वो वापस से दूध देना चालू कर दे? छोटी बछड़ी वो कितने साल बाद प्रेग्नेंट हो जाती है और बछड़ा देकर दूध देना चालू कर दे? कितने साल में आप उससे दूध ले लेते हैं? 2 साल में वो गाभन हो जाती है। हाँ। और तीसरे साल में हम दूध ले लेते हैं। अच्छा, मतलब ये तो एक अच्छी ब्रीडिंग का ऊपर आपने काम किया है। मतलब 3 साल में एक छोटी बछड़ी से दूध लेना, बड़ी करके उसको, मतलब ये एक अच्छा ब्रीडिंग सिस्टम आपने बना रखा है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपने अभी तक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि इतनी सारी जब आपके पास भैंसें हैं तो इसमें कई बार ये डर होता है कि कोई सी भैंस हमारी बीमार हो जाती है और उनको परेशानी आती है, उनका अस्त व्यस्त की चीजें हो जाती है जिससे उनका दूध भी कम पड़ता है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी भैंस कहीं ना कहीं बीमार ना हो। तो उसके लिए आप कैसे ध्यान रखते हैं कि हमारी भैंस बीमार ना हो? या फिर हमें सीधे सी बात सिर्फ एक ये बता दीजिए कि यहाँ इस फार्म पर, पूरे इतने बड़े फार्म पर कितने वेटनरी डॉक्टर की जरूरत लगती है और कब कब समय पर लगती है, उसका आप कैसे शेड्यूल बनाते हैं? वैसे तो हमें बेसिक नॉलेज है, अगर अच्छा। छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो हम इलाज कर देते हैं उसका। अच्छा, मतलब आपका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि इतना बड़ा अगर आप डेयरी फार्म है तो इसमें थोड़ा बहुत वेटनरी का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको भी होना जरूरी है। अच्छा, और अगर ज्यादा बड़ी कोई समस्या है तो फिर कैसे क्या मेंटेन करते हो? उसके लिए हम हर महीने वेटनरी डॉक्टर को बुलाते हैं और वैक्सीनेशन और ये करवाते हैं। अच्छा, मतलब ये है कि डेयरी फार्म पर अगर आप डॉक्टर को बुला रहे हैं तो हर 1 महीने में एक बार आपको बुलाना है, उसका चेकअप करवाना है, वो सारी चीजें करवानी है। हाँ। अच्छा, अगर आज से मैं 0 लेवल पे खड़ा हूँ और आपसे अगर मैं डेयरी फार्म शुरू करना चाहूँ तो मेरे लिए ऐसी कोई एक राय जो आप देना चाहते हैं, ऐसी कौन सी राय जो मेरे लिए देना चाहते हैं? मैं आज डेयरी फार्म शुरू करना चाहता हूँ, तो आपके लिए कौन ऐसी राय है जो मैं करूँ? अगर आप पहली बार जो कर रहे हो, अगर हाँ। आपको नॉलेज नहीं है। हाँ, मुझे नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, मैं आज डेयरी फार्म शुरू करना चाहता हूँ, तो आपकी क्या राय है? आप हमारे यहाँ देखिए कि उसको समझिए कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे दूध निकाल रहे हैं, कैसे फीड डाल रहे हैं। उस हिसाब से आप एक या 2 पशु लाइए और फिर चालू करिए। आपको अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आप पशु बढ़ाते चलिए। सबसे जरूरी बात है कि आप पहले ऐसे बड़े डेयरी फार्म पर आकर देखिए, समझिए कि कैसे क्या मेंटेनेंस होता है, कैसे फीड मैनेजमेंट होता है, उसके बाद ही आप चलिए। मतलब बिना अनुभव के पशु लेना सबसे बड़ी गलती है। हाँ। सबसे बड़ी गलती है। अब इसमें आप मुझे ये बता दीजिए कि हमारे पास जब ये 100 भैंसे हैं तो एक आपने भी शुरुआत कम से ही करी होगी। कितने भैंस से आपने शुरुआत करी? हमने एक ही भैंस से करी। एक भैंस से 100 भैंस में जब तक शुरुआत करी, इसमें आपको कितना समय लगा? और बीच में ऐसी कई बार आपको परेशानी आई कि आप करें या नहीं करें, ऐसी कोई चीजें हुई आपके सामने? ऐसी कोई कहानी जो मतलब हम ये कैमरा के सामने बता सके कि ये चीजें भी डिफिकल्ट हुई है या फिर मुसीबतें आती है, ऐसी कोई चीजें? ये अगर हमको एक्सपीरियंस हो गया था ना, हाँ। उसके बाद हमने धीरे धीरे बढ़ाया ना, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं आई कि बंद करना पड़े। अच्छा, इतना अनुभव होने के बाद ऐसी कोई समस्या नहीं आती है? अच्छा, जैसे कि आपने डेयरी फार्म पर देखा कि आप एक मिल्क सेल करके भी अच्छा प्रोडक्शन कमा सकते हैं, और ये मिल्क का जो काम है, जो दूध बेचने का काम है, ये आपके सबके दिमाग में बेस दूध ही दूध का दिख रहा है। पर भाई से हमने जाना है कि भाई दूध के साथ हम गोबर बेच के भी अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और मेरे डिजिटल फार्मर लोकेश के पेज को अभी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।